आज अलजेब्रा क्लास 9 का पार्ट 3 वीडियो है। एक्सरसाइज 4.1 आप लोग इसमें थ्योरी हो चुका है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा तक पढ़ा लिए थे 4.1 में। हम लोग इससे आगे काम करते हैं और टोटल क्वेश्चन को हमको बनाना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है। आप लोग ध्यान से देखिए, है ना। और वन का चौथा क्वेश्चन है y² माइनस 5/2 इंटू y² प्लस 7/2 इसको बनाना है। देखिएगा, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ये वाला फार्मूला देखिए, x प्लस ए और इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। समझ गए ना। यही फार्मूला पे हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिएगा, हम लोग बनाते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में लिखते हैं। तो कहने का मतलब यही दोनों तो मेरा एक्स हो गया, है ना। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर फिर स्क्वायर पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर तो पहले से है, इसमें स्क्वायर नहीं था, इससे पहले से का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी। तो ए का मान माइनस कितना है 5/2 और उसके बाद प्लस कितना ये 7/2 और उसके बाद क्या होगा इंटू एक्स, इंटू क्या होगा एक्स। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान आपका है, देखिएगा, वाई स्क्वायर, क्या है वाई स्क्वायर। और उसके बाद ये जो है ए बी गुना होता है, तो ए और बी का दर्जा इसको है, इसको ए इसको बी मान रहे हैं। तो ए मान क्या हो जाएगा, ए और बी जब गुना होगा तो माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा ए बी। ए का मान 5/2 और इंटू क्या हो जाएगा 7/2, है ना। चलिए देखिएगा, फिर क्या होगा, अब इसको हम लोग काम करते हैं। y का स्क्वायर इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर पे स्क्वायर है तो क्या होता है पावर, क्या होता है दोनों ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 है ना, y पर पावर 2 उसके पावर 2, क्या हो जाएगा y पर पावर 4 प्लस, उसके बाद देखिएगा ये दोनों में क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 इकाई 2 माइनस 5 इकाई 5 प्लस है तो प्लस 2 इकाई 2 और फिर हो जाएगा 7 इकाई 7 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, और ये तो गुना है तो गुना हो जाएगा 5×7=35 बटे में 2 दूना 4, है ना। अब क्या हो जाएगा y पर पावर 4 प्लस, बताइए यहाँ पे क्या होगा घट जाएगा, ये उल्टा घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, कहने का मतलब 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और बटा में भी क्या होगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है इंटू वाई स्क्वायर है, यही है ना वाई स्क्वायर और माइनस 35/4। फिर क्या होगा y पर पावर 4 प्लस 2 से 2 कितना बार में कटेगा एक बार में, एक वाई स्क्वायर में गुना होगा तो वाई स्क्वायर माइनस 35/4, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर भी क्वेश्चन इसी फार्मूला पे है ना। हम लोग लिखे बनाते हैं
तो क्या है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5, तो क्या होगा x, इसमें हम लोग इस स्क्वायर प्लस करते हैं तो x का मान यहाँ पर 2x है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस इंटू a प्लस b, या तो a माइनस b माइनस में है तो पहले a का मान -1 और प्लस है 5 तो b का मान 5 हो जाएगा, इंटू x, और x का मान क्या है 2x है ना, और उसके बाद माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और क्या होगा देखिएगा 5 को 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिखिए कि 1 इंटू 5 है ना। अब क्या हो जाएगा कि 2 पर पावर 4 तो 2 पर पावर 2 है ना, तो 2 दूना 4 और x पर पावर भी 2 हो जाएगा तो x स्क्वायर, क्लियर, प्लस, और उसके बाद क्या है 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा, है ना, और 2x गुना भी हो जाएगा इसमें, तो 2x इसमें 4 में जब गुना होगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8x, और माइनस क्या हो जाएगा 1.5 नहीं है 1 इंटू 5 है, यानी 1 में 5 से गुना होगा तो -5, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 5 प्लस 2x और इनटू 5 माइनस 2x, 5 प्लस 2x और 5 माइनस 2x। आपको देखिए इसको जो बनाना है सिंपल फार्मूला है, हम आपको बताएंगे कि सेम चीज जुटल और सेम चीज घटल, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस, फार्मूला पहले बता चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला देखिए फार्मूला है, देखते जाइएगा ध्यान से फार्मूला को, है ना, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेम चीज जुटल और घटल, तो हम लोग फार्मूला याद किए होंगे तो पता चलेगा। देखिएगा जुटल घटल है तो क्या किए दोनों का स्क्वायर कर देंगे और बीच में माइनस, तो मानिए 5 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 तो हो गया, 7 देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y माइनस एक्स बटे 10 इंटू वाई प्लस एक्स बटे 10, ये भी वही फार्मूला पे है, सेम चीज जुटल और सेम चीज घटल, तो दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस, देखिएगा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहने का मतलब वही चीज पे है ना, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर होने y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब x बटे 10 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर y स्क्वायर नहीं होगा, माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे भी वही है, सेम चीज जुटल है और सेम चीज घटल है, बात को समझ। x में देखिए जुटा हुआ है 3/5 और यहाँ पे x में घटा हुआ है 3/5, तो देखिए क्या करना है दोनों का स्क्वायर कर देंगे और बीच में माइनस कर देंगे, तो x का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, क्लियर, तो यहाँ का क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए गुना है, लेकिन गुना तो है
लेकिन क्या है, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधा नहीं गुना करना, बिना सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को देखिए क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला पे हम लोग थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बिना सीधा गुना किए हम लोग काम करेंगे, है ना। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये लिखा हुआ है 50, तो 50 को हम लिख सकते हैं क्या 45 + 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या होगा 85 होगा ना। इसी 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी 50 को हम लोग लिख सकते हैं कि 60 - 10 या तो 55 - 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 105 × 106। तो चलिए 105 को हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए 105 को हम लोग करते हैं 100 + 5, 100 + 5। चलिए तो हो गया 105, यहाँ गुना है तो इंटू आप दे सकते हैं, और 106 को लिख सकते हैं 100 + 6, 100 + 6, 100 + 6 यानी कि 106 हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह पे कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए आपका फार्मूला काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा कि x + a × x + b। तो x प्लस कहने का मतलब है हम लोग जो फर्स्ट टर्म है इसको दोनों को बराबर बराबर दोनों का सेव करना रहता है, तो हम लोग कर दिए। अब मतलब x का जगह हम लोग का 100 है तो x² प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखना है 100² क्या हो जाएगा प्लस इनटू a + b, तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, a का मान 5 और b का मान 6, तो 5 + 6 इनटू x। फार्मूला देखिए याद करिए, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, इनटू x होता है और x का मान क्या है 100, x का मान 100 और इनटू फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस ab, तो a का मान 5 और गुने b का मान 6। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। और क्या हो जाएगा मेरा, फिर ये इसको सिर्फ काम कीजिए कि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 5 और 6 11, यानी 5 और 6 11 और 11 में 100 गुना है इंटू है ना, तो 11 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। अब क्या करना है, इसको जो है सिर्फ टोटल को क्या करना है जोड़ देना है, और जो यहाँ पे आएगा वहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए वीडियो, अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें देखिए अगला जो भी वही काम करना है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए 100 + 100 × 3 है, 100 × 98 है ना, 100 × 98। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 103 × 98 है ना, तो क्या करेंगे लिखेंगे 100 + 3, तो क्या हो जाएगा 103 ही हो जाएगा, 103 इनटू दे देंगे गुना है। अब 98 को लिखो कि 100 - 2, तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 और 100 में 2 घटाएंगे तो 98, बात वही हुआ। अब इसको क्या करना है कि क्या हो गया, कहने का मतलब है x + a और इनटू x - b। जुटल घटल सेम चीज नहीं है, 3 जुटल है और 2 घटल है तो सेम चीज तो नहीं है, तो x + a इनटू x + b या तो x - a इनटू x + a इनटू x - b। देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग करते हैं x² प्लस, तो क्या करेंगे 100² प्लस इनटू a + b, यहाँ पे माइनस है b का मान तो लिखेंगे 3 - 2 इनटू x का मान 100 यहाँ पर लिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस में जब गुना होगा, क्योंकि माइनस में गुना होता है ना, तो हो जाएगा 3 × 2 यानी कि ab इनटू a भी होता है, माइनस ab या तो प्लस ab होता है, तो जाएगा 3 × 2, यही ना होगा। अब क्या होगा देखिएगा 100 का स्क्वायर 10,000 है ना, प्लस और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 को 100 में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा
100 में गुना करेगा 3 में से 1 घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, और 1 में 100 से गुना करेंगे तो 100 ही होगा, और माइनस है तो माइनस। अब 3 को 2 से गुना करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ के घटा दीजिए, जो आपको आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 97 गुणे 98, बिना सीधे गुना किए हुए इसको बनाना है, को इसी टाइम में बनाना है। अब क्या करेंगे, लिख देंगे 100 माइनस 3, तो 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 इंटू 100 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 98। अब क्या करेंगे, वही बात है ना, कहने का मतलब है इसको मान लीजिए कि x प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो x का मान कितना है 100 स्क्वायर प्लस इंटू a प्लस b, तो a का मान क्या है माइनस 3, अब b का मान क्या है माइनस 2 है ना, इंटू x का मान क्या है 100। उसके बाद क्या करते हैं, ए बी करते, ए बी गुना करते, तो ए और बी यही ना, 3 और 2, 3 है ए और 2 है बी, लेकिन दोनों माइनस माइनस में, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुने 2 क्या हो जाएगा, लिख दो 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, कितना होगा 10,000 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद प्लस, फिर क्या हो जाएगा 3 में से 2, दोनों तो माइनस माइनस में ही है, तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5, लेकिन माइनस में 5, और माइनस 5 जो है ये देखिए माइनस में 5, और यहाँ पे क्या है 100 इंटू 100 और प्लस 3 दूना 6। अब देखिए ये माइनस 5 में 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 10,000। उसके बाद माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस गुने प्लस माइनस, यानी कि माइनस 500, कितना हो जाएगा 100 में से 5 गुना करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 6, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आप इसको जोड़ घटाव अपने से कर सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा टाइप में हम लोग पहुंच गए हैं, और इसमें जो आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, पहले ही बताए हैं कि फार्मूला सिर्फ आपको जो पढ़े हैं उसी टाइप से नहीं पूछता है कि ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वहां पर रहेगा सी प्लस डी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम प्लस 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम किसी तरह से भी फार्मूला रहे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए है आपका फार्मूला जो यहाँ पे है वो यही वाला है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बताए थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही फार्मूला आपको बताए थे। लेकिन जब अगर माइनस प्लस थीटा रहता है तब क्या करते हैं, कैसे साइन भरेंगे, वो भी आपको तो बताए थे। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, इसमें तो सारी जगह प्लस प्लस है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, सब जगह प्लस लगा सकते हैं। तो पहले कहते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या, यानी कि 3a प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर। तो इसको a हो गया, b हो गया, c हो गया। तो पहले a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab, इसको मिटा देते हैं, है ना। क्या हो जाएगा 2ab, लिखेंगे 2 इंटू a, गुना हो रहा है ना, 2a, a का मान 3 और b का मान 4b है, ये है ना, प्लस 2bc, तब 2 और क्या लेंगे bc, b के मान हो जाएगा 4b और c का मान हो जाएगा 5c, सब गुना गुना में 5c। उसके बाद क्या होगा 2ca, क्या होगा 2ca का प्लस 2c का मान क्या है 5c, है ना, c का मान 5c है और a का मान क्या है 3,
क्या है 3, है ना। अब देखिएगा हम लोग इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे आगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और b है तो क्या होगा b का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुना करना है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इतना ही को गुना करना है ना। तो 2 × 3 यानी कि 2 × 6 और 6 चौका 24, कितना आ जाएगा 24। और उसके बाद ए भी है और बी भी गुना में 24 ए भी, है ना। फिर प्लस लेंगे, अब 2 चौका 8 और 8 बचे 40 आ जाएगा 40 और बी है और क्या है सी है। प्लस है तो क्या लेंगे प्लस। उसके बाद 2 5 10 और 10 दिया 30, क्या हो जाएगा 30 और सी और क्या है ए, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, इतना ही था। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा इधर मिटा देते उसके बाद बनाते हैं, है ना। और इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। देखिए नोट्स बढ़िया से करते जाइएगा आप लोग, वीडियो को पुश करके नोट्स कर लीजिएगा। हम लोग इधर देखते हैं, इधर है क्या है कि 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, यही है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि a का मान है 4a का स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचेगा -2b है तो -2b का स्क्वायर, नहीं, हाँ -2b का स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन प्लस देना होगा क्योंकि माइनस पे पावर सम संख्या तो प्लस ही हो जाएगा, तो बेकार हम लोग करना है। सीधे लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, क्या लिखेंगे b स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 3c का स्क्वायर प्लस, अब माइनस को शायद अभी हम लोग नहीं भरेंगे, सिर्फ लिखेंगे 2ab, क्या लिखेंगे 2ab 2bc 2ca। तो लिखेंगे पहले 2ab, तो 2 × a का मान 4a और b का मान 2b। उसके बाद 2bc, तो 2 × b का मान 2b और c का मान 3c, क्या है 3c। और उसके बाद देंगे हम लोग क्या देंगे 2ca, लिखेंगे 2 × c का मान 3c और a का मान 3c और a का मान क्या है 4a, क्या है 4a। अब माइनस प्लस का साइन जो भरना है, पहले बताए थे कि देखिए इसमें a भी है और a भी में कितना माइनस, एक माइनस और एक माइनस माइनस। उसके बाद bc है और bc में कितना माइनस, 2 माइनस और 2 माइनस क्या जाएगा माइनस। तो उसके बाद ca में कितना माइनस, c और a, ca में कितना माइनस है, एक माइनस और एक विषम संख्या है, एक माइनस माइनस। क्लियर, काम कर गया ना, जो हम बताए थे वो काम कर गया। देखिएगा अब क्या करना है, सीधे कैलकुलेशन करने जाना है। 4 का स्क्वायर 16 और ये है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये है तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर। फिर हो जाएगा माइनस, क्या करेंगे गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 8 गुना 16, a और b सब गुना होगा ना, a भी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पर। अब 2 गुना 4 और है ना, 2 गुना 4 और 4 दिया 12 और क्या है b और क्या है c, लिखेंगे bc। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस देंगे और 2 दिया 6 और 6 चौका 24 और उसके बाद क्या है c और क्या है a, यहाँ का क्या होगा आंसर, है ना। ध्यान से देखते हैं ये टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, तीसरा क्वेश्चन 2x - y + z का होल स्क्वायर, ये है ना 2x - y + z का होल स्क्वायर। देखिए ये करने का मतलब है वही a + b + c का होल स्क्वायर पे है। तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर, a का मान है 2x और 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी का z का स्क्वायर।
माइनस प्लस कुछ भी है, ये 3 टाइम हमको प्लस प्लस में लिखना है। और उसके बाद लिखेंगे 2ab। देखिए अगर सिर्फ प्लस प्लस दिया रहे तब तो हम लोग को प्लस लिखने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन प्लस प्लस नहीं दिया रहे तो थोड़ा आप लोग 3-4 बार क्वेश्चन को कम से कम उसी ढंग से बनाना है कि ए बी में कितना माइनस है, इस तरह से। और अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि 2ab लिख रहे हैं तो ए बी में एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और ए बी में कितना माइनस, एक माइनस तो माइनस हो गया है ना। 2a का मान इंटू 2x, अभी का मान क्या है y। फिर लिखेंगे 2bc, क्या लिखेंगे 2bc bc में कितना माइनस, एक माइनस और एक माइनस माइनस रहेगा 2b का मान y और c का मान 0। फिर लिखेंगे 2ca, क्या लिखेंगे 2ca c ये और ये आपका ये है, ऐसा आपको समझना होगा। तो कहने का मतलब है ca में कितना माइनस, एक भी माइनस नहीं, ये c है और ये दोनों को प्लस प्लस नहीं है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू c का मान z, c का मान z और a का मान क्या है इंटू 2x। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 और x और क्या है y, ये भी गुना है ना, माइनस 2 दूना सॉरी इसमें 2 तो है ही नहीं, इसमें y और ये z, ध्यान दीजिएगा ये आपका z है ना, ये 2 है तो 2 सिर्फ हो जाएगा और y और क्या हो जाएगा z हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, अब 2 है और ये आपका भी 2 है तो 2 दूना 4, उसके बाद z है और क्या है x है, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका जो है इसी टाइप का है ना, इसके नीचे बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y और प्लस z का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें कहीं पे भी माइनस नहीं दिया हुआ है, जब कहीं पे भी माइनस नहीं दिया हुआ तो सोचना नहीं है प्लस माइनस के बारे में, सिर्फ प्लस प्लस काम करते हैं। देखिएगा लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a का मान 2x और b का मान 3y प्लस 2bc 2 इंटू b का मान 3y और c का मान क्या है z है प्लस 2ca 2 हो जाएगा c का मान z है, c का मान क्या है z है और उसके बाद ca है और a का मान क्या है इंटू 2x इंटू क्या है 2x। अब इसको गुणा कर दीजिए, कैलकुलेशन आगे जो होगा 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना 4 और 4 दिया 12 x और y है ना, x और y भी है ना, प्लस है तो प्लस देंगे और 2 किया 6 y और क्या है z, y और z प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 दूना 4 और z और क्या है x, z और x। क्लियर। आपका 2 क्वेश्चन और इसमें है, 2 क्वेश्चन और है जो कि हम अगला क्लास में हम बताएंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट्स करके बताइए सर हमें क्या प्रॉब्लम है ना। आपका कमेंट्स नहीं हम पढ़कर हम उससे आपका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो हमें बताएंगे क्या करें। बेसिक किसी का ज़्यादा खराब है तो बताइएगा, हम थोड़ा बेसिक लेवल पे ऐसा वीडियो बनाएंगे कि उसमें आपका बेसिक लेवल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
है ना, जो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए निश्चित रहिए, अगला क्लास में मिलते हैं। बाय।